जय हिंद। आज के इस लेक्चर में सेट थ्योरी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो सब्सिडरी मैथ मगध यूनिवर्सिटी में कई बार पूछा गया है। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए आज का हम लोग का जो क्वेश्चन है वो क्रॉस प्रोडक्ट से है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट से है। तो क्वेश्चन हम लोग का डिफाइन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। तो यहां पे आपको डिफाइन करना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या होता है, वो आपको डिफाइन करना है। और आगे है इफ ए इक्वल टू 2,3 और बी इक्वल टू 4,5 और एंड सी इक्वल टू 5,6 देन फाइंड ए नंबर में, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड करना है ए क्रॉस बी यूनियन सी। क्वेश्चन नंबर बी में फाइंड करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 3 यानी सी में हम लोग का है ए यूनियन बी क्रॉस सी आपको फाइंड करना है। तो देखिए ये डिफाइन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट हम ऑलरेडी करा चुके हैं, आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा इसका डिफिनेशन। तो चलिए तो हम लोग इस क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। डिफिनेशन आप आई कार्ड में लिंक दिया हुआ, वहां से जाके आप देख लीजिएगा, वहां से आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे जो दिया हुआ, जो सेट तीन सेट दे रखा है हम लोग का। सेट ए दे रखा है, सेट ए दे रखा है 2,3, सेट बी दे रखा है 4,5 और सेट सी दे रखा है, सेट सी दे रखा है 5,6। ये तीन सेट दे रखा है और आपको फाइंड करना है ए नंबर में हम लोग को फाइंड करना है। नाउ ए नंबर में हमको फाइंड करना है ए क्रॉस बी यूनियन सी। ए क्रॉस बी यूनियन सी फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको ए क्रॉस बी यूनियन सी फाइंड करने से पहले आपको बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा, तो ही इसके साथ ए के साथ आप क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बी यूनियन सी निकालते हैं। तो बी यूनियन सी कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। बी सेट क्या दे रखा है 4,5, सेट बी दे रखा है 4,5 और सेट यूनियन सी सेट क्या दे रखा है, सी सेट दे रखा है 5,6, यही दे रखा है। अब यूनियन कैसे फाइंड करते हैं, तो हम लोग ऑलरेडी इसका बेसिक डिफिनेशन और कंसेप्ट बता चुके हैं, आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा और यूनियन निकालना सीख लीजिएगा। ऐसे यहाँ पे आपको हम बता देंगे तो कोई इशू नहीं होगा। देखिए हम देखिए 4 है, 5 है और 6 है। तो ये 5 यहाँ पे 2 बार है, तो हम लोग 5 2 बार नहीं लिखेंगे। पहले सबसे छोटा बार लिखेंगे 4 और उससे छोटा क्या है 5 और उससे बड़ा क्या है 6, ये 3। ये अब दो बार 5 था तो नहीं लिखे। ये इसका हो गया बी यूनियन सी। अब हम लोग क्या निकालना है, अब हम लोग को निकालना है ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी के लिए हम लोग को सेट ए क्या दे रखा है, सेट ए दे रखा है 2,3 और यूनियन क्रॉस हम लोग बी यूनियन से क्या फाइंड किए 4,5,6 4,5,6 ये हम लोग निकाल के लाए हैं। अब आपको क्रॉस टू सेट का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। आप सपोज कीजिए अब आपका ये कोई एक सेट ही है बी यूनियन सी। अब 3 सेट नहीं रहा, अब इसमें 2 ही सेट है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बी यूनियन सी निकाल चुके हैं, यानी ये अपने आप में एक सेट बन चुका है। तो 2 सेट है, तो आपको आई कार्ड में मिल जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू सेट का लेक्चर, वहां से आप देख लीजिएगा और कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। ऐसे यहां भी आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं और समझ जाएंगे आपको कोई इशू नहीं होगा। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्रॉस प्रोडक्ट खुद एक सेट है, पेयर ऑफ सेट है। तो क्या करेंगे, इसमें पहले ये 2 है, 2 लिखेंगे, ये 2 को हम लोग यहां 4 करेंगे, इसके साथ जितने भी एलिमेंट है इस सबके साथ लिखेंगे। तो 3 4 लिखेंगे, फिर यहां से आप 5 को लिखना है तो 2 से चालू करेंगे 2,5 फिर 3,5। अब क्या बचा 6 बचा तो फिर यहां लिखेंगे 2,6 और 3,6। ऐसा इस प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ टू सेट लिखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ए नंबर क्वेश्चन का ये आपका आंसर हुआ। ओके, अब हम लोग को बी नंबर में क्या दे रखा है, बी नंबर में हम लोग को निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी दे रखा है, तो सबसे पहले हम लोग इसको निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे।
तो बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, बी इंटरसेक्शन सी दे निकालते हैं। तो सेट बी क्या दे रखा है, सेट बी आपका दे रखा है 4,5, सेट बी आपका दे रखा है 4,5, इंटरसेक्शन सेट सी क्या दे रखा है 5,6, 5,6। अब इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, तो इसका भी बेसिक डिफिनेशन और बेसिक कंसेप्ट आपको हम बता चुके हैं, आप आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख लीजिएगा। क्यों देखने के लिए बोल रहे हैं, हो सकता है आपको कार्टेशियन डिफाइन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट के जगह पे आपको ये भी पूछ सकता है डिफाइन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, टू सेट को इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, तो भी आपको फाइंड करने के लिए पूछा जा सकता है। तो आपको बेसिक लेक्चर आपको आना चाहिए और आपको देख लेना चाहिए, ताकि जो बेसिक थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर पाए। चलिए, तो इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। इंटरसेक्शन मींस क्या होता है ना, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में मैच कर रहा हो एलिमेंट, वो उसका इंटरसेक्शन होता है। ओके, तो ये दोनों में क्या मैच कर रहा है 5, 5, 4, 6 मैच नहीं कर रहा है, तो 4, 6 को छोड़ देंगे, इसका केवल 5 हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी का। उसके बाद अब हम लोग इसको फाइंड करेंगे, क्या है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ओके, तो एक सेट ए क्या दे रखा है 2,3, सेट ए दे रखा है 2,3, और हम लोग को क्या निकालना है, क्रॉस निकालना है, क्रॉस निकालना है बी इंटरसेक्शन सी। तो हम लोग क्या इंटरसेक्शन आया 5 आया है, 5 आया है। ओके, अब इतना हो गया। उसके बाद आपको यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देना है, जैसे इसको निकाले वैसा ही कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए अब यहां पे 2 है, इसमें एक ही एलिमेंट है, तो आप एक ही बार लिखाएगा 2,5, 3,5। अब इसी में एक और एलिमेंट होता, सपोज कीजिए अगर आपको यहां पे 3 या 4 होता, कुछ भी सपोज कीजिए 4 होता, तब यहां पे क्या होता 2,5, फिर होता है 3,5, फिर उसके बाद होता है 2,4, फिर 3,4 हो जाता इस प्रकार से। ओके, तो आई होप आपको यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। काफी वीवीआई क्वेश्चन है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर सी हम लोग इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने से पहले आप लोग को थोड़ा सा गाइड कर दो सब्सिडरी वाले के लिए। देखिए, अगर आपका सब्सिडरी मैथ है, तो आपको अगर आप हो सकता है अभी लॉकडाउन के पीरियड में आपका तैयारी नहीं हो पा रहा हुआ होगा, बिल्कुल अभी आपका एग्जाम का डेट है, अभी आप तैयारी करना चालू किए हैं, तो आप थोड़ा स्मार्ट वर्क कीजिए, स्मार्ट तैयारी कीजिए, ताकि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल सके। मतलब कहने का मीन्स कुछ सब्सिडरी मैथ में कुछ ऐसा टॉपिक है जो आपको हर बार पूछे जाने वाला है। एनी हाउ उस टॉपिक से एनी हाउ क्वेश्चन तो एक रहता है, जैसे आपका लीनियर प्रोग्रामिंग बाय ग्राफिकल मेथड, बाय सिंप्लेक्स मेथड, आपको हर बार पूछे जाने वाला टॉपिक है, और वो एनी कंफर्म उससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। अगर आप ग्राफ निकालना और सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना, दोनों बहुत इजी है, काफी इजी है। अगर आपको नहीं आता है तो आई कार्ड में लिंक मिल जाएगा। हम लोग ऑलरेडी लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ा चुके हैं मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले के लिए, और सिंप्लेक्स मेथड भी पढ़ा चुके हैं। तो उसमें आपको जरूरी नहीं है कि वो मैथमेटिक्स ऑनर्स वाला है तो वही पढ़ेगा, नहीं। देख, आपको मैथ में कभी भी सेम क्वेश्चन सेम डिजिट नहीं पूछेगा, प्रोसेस सेम रहेगा, कंसेप्ट सेम रहेगा, और आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यानी आपको सॉल्व करने आना चाहिए। तो आप ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, आपको वो आना चाहिए। और सिंप्लेक्स मेथड से कैसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, वो भी आपको आना चाहिए। तो नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा जरूर, आई कार्ड में फिर से बोले मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा, तो समझिए आपका 16 दूना 32 मार्क कंफर्म हो जाएगा। और दूसरा टॉपिक है रैंक ऑफ मैट्रिसेज में आपको रैंक निकालना हर बार पूछता है, तो आपको वो देख लेना है। आपको उस रैंक का भी हम लोग पढ़ा चुके हैं, जो ही मैं ले रही है क्लास, तो उसका भी रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी पढ़ा चुकी है, तो आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा और आप रैंक निकालना सीख लीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आप रैंक इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सी हम लोग का है। क्वेश्चन नंबर सी क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सी कहता है ए यूनियन बी क्रॉस सी, ये आपको फाइंड करना है। तो पहले आपको ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। चलिए, तो हम लोग पहले ए यूनियन बी निकाल देते हैं। सेट ए क्या है, सेट ए क्या दे रखा है 2,3, और यूनियन बी, सेट बी क्या दे रखा है, सेट बी दे रखा है 4,5।
फिर आपको बता दें यूनियन कैसे निकालें, यूनियन सीरियल बाय लिख दीजिए, केवल रिपीट नहीं लिखिएगा, वो यूनियन हो गया। देखिए 2 3, उसके बाद 4 आता है 4, उसके बाद 5 आता है 5। अगर इसमें भी 3 इसमें भी 3 होता है, 2 बार नहीं लिखते, एक ही बार लिखते, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, अब हमको ए यूनियन बी हो गया। अब हमको फाइनली क्या निकालना है, ए यूनियन बी क्रॉस सी निकालना है। तो हम लोग को ए यूनियन बी क्या आया है, ए यूनियन बी हम लोग को आया 2, 3, 4, 5। ओके, क्रॉस और सेट सी क्या दे रखा है, सेट सी हम लोग को दे रखा है 5, 6। सेट सी दे रखा है 5, 6। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे तो ऐसा ही निकालेंगे जैसे हम लोग पहले उधर निकाले हैं। देखिए ध्यान दीजिए, फिर से एक बार आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। आप अगर नहीं समझ में अगर फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए 2 है, 2 लिखेंगे, यहाँ पे क्या 5 है तो 5, ये 5 को ना सबके साथ लिखेंगे एक बार। 3, 5, 4, 5, 5, अब 6 बच गया। अब 6 को ऐसा लिखेंगे 2, 6, 3, 6 और 4, 6, 5, 6। ये आपका आंसर हुआ। ओके, तो आई होप आपको क्रॉस प्रोडक्ट भी आ गया होगा। क्रॉस प्रोडक्ट भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा ये लेक्चर आपको समझ में आया या नहीं, और आपके लिए कितना हेल्पफुल है ये हमारा लेक्चर, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो अगर आप और भी आपका टॉपिक के रिलेटेड हम लोग पढ़ा चुके हैं तो आपके प्लेलिस्ट में जाके अपना देख के पढ़ लेना है आपको। तो अगर आप नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दे, और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।